नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। सियासत के गलियारे से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में नहीं शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। इसको लेकर के पहले ही कांग्रेस में अंतर्विरोध चल रहा था, लेकिन अब ये असमंजस जो है वो खत्म हो गया है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे। तो इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शक्ति प्रकाश मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, इसकी क्या वजह रही है? देखिए, अभी जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, रणदीप सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया, उसके बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, फिर 5 मिनट बाद उस ट्वीट को डिलीट किया, फिर दोबारा ट्वीट किया, कांग्रेस को धन्यवाद दिया मौका देने के लिए। खबर ये है, लेकिन इसके वजह के पीछे जानना ये ज़रूरी है कि कांग्रेस ने उनको ऑफ़र दिया। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यानी सोनिया गांधी उनको ऑफ़र दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप कांग्रेस में शामिल हो। 2024 चुनौती है, चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से हर एक स्टेट्स में जिस तरह से प्रदर्शन पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का रहा है, और हाल के दिनों में पंजाब का चुनाव हुआ, वहाँ से भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस के लिए ये चुनौती है। इंटरनल रिफ्ट है, जो अंतर्कलह कांग्रेस के अंदर में है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एक प्रेजेंटेशन करें। आपको मैं बता दूं कि पिछले 1 साल से आईपैक जो उनकी कंपनी है, आईपैक की पूरी टीम लगी हुई थी, और प्रशांत किशोर ऐसे रणनीतिकार हैं जो डाटा पे काम करते हैं। तो वो डाटा फुल रिसर्च्ड होता है। उन्होंने एक नटराज फार्मूला दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को, और उसमें प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझता भी है, और इस बात को आगे बढ़ाते हुए उस पर गहन मंथन के बाद एक एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई गई। उस एम्पावर्ड कमेटी में प्रशांत किशोर को सदस्य बनाया गया। आपको पता ही है, प्रशांत किशोर कई एक स्टेट में स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम किए। बिहार में भी उन्होंने काम किया है, तो उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। प्रशांत किशोर जब काम करते हैं तो सब कुछ अपने हाथ में लेते हैं, और यकीनन कैमरे के सामने वो बोलते हों कि हम पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उतनी मेरी जानकारी नहीं है जितने लीडर्स को है, लेकिन इन प्रैक्टिकल ये ऐसा होता है कि प्रशांत किशोर इन डीप पार्टी के अंदर घुसते हैं और सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल में लेते हैं, और वो रिज़ल्ट का 100% रिज़ल्ट देने का वादा भी करते हैं। अभी आपने जो पूछा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे, अभी की खबर है, इसमें कांग्रेस पार्टी में भले ही शामिल नहीं होने की बात सामने आई है, और उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे। कारण 2 हो सकता है, क्योंकि अगर ये एम्पावर्ड कमेटी के ये चाहते थे कि एम्पावर्ड कमेटी को हेड करें, जितने भी मेंबर्स हों उसको वो हेड करें, उनका रिपोर्टिंग फिर सोनिया गांधी के पास हो जाता, लेकिन एम्पावर्ड कमेटी में उनको सदस्य बनाया जा रहा था। तो हो सकता है इनका रिपोर्टिंग सोनिया गांधी के बदले किन्हीं अन्य के पास होता, जो उस एम्पावर्ड कमेटी के हेड होते। एक तो ये एक वजह ये है। दूसरी वजह है, इनका तेलंगाना में टीआरएस के साथ पहले ही आईपैक का एक टाइप हुआ है कि उनके लिए स्ट्रैटेजी बना। तो ये स्ट्रैटेजी बनाने में क्लास होता, क्योंकि तेलंगाना का चुनाव, विधानसभा चुनाव 2023 में होना है, लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। अब तेलंगाना के चुनाव में आप अगर टीआरएस का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और केंद्र में आप कांग्रेस के एक मेंबर हैं, तो वो एक क्लास होता, वर्किंग का क्लास होता, क्योंकि आईपैक इनकी कंपनी, भले ही ये बोलें कि अब दूसरे लोग संभाल रहे हैं, मैंने छोड़ दिया है, लेकिन आईपैक के मेन कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ही हैं। तो एक तो वो क्लास था, इनके तरफ से कहा गया था, जो आईपैक के मेंबर्स हैं उनके तरफ से कहा ये जा रहा था कि टीआरएस और कांग्रेस गठबंधन कर ले अगले चुनाव में। वो भी मुश्किल था, राहुल गांधी ने अपने रैली में कह दिया था, और इसके अलावा भी जो टीआरएस तेलंगाना से जो कांग्रेस का दल आया था, उसको भी राहुल गांधी ने कह दिया था कि हम कोई गठबंधन करने वाले नहीं हैं। तो ये एक क्लास वजह है। दूसरा, एम्पावर्ड कमेटी में उनको हेड नहीं बनाएगा, वो भी एक वजह है।
और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है कांग्रेस को, बहुत लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया है, तो उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा है कि आपको बहुत, आज उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए। उसमें प्रपोजल में कहा है, 2 ऑप्शन उन्होंने दिया है। एक ऑप्शन तो ये दिया है कि अगर सोनिया गांधी प्रेसिडेंट रहती हैं कांग्रेस की, तो वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहे, लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट नॉन गांधी होना चाहिए, यानी गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए। एक प्रपोजल ये था। अगर उस पर तैयार नहीं होते तो दूसरा, एक यूपीए का चेयरपर्सन सोनिया गांधी रहें और जो वर्किंग है वो कोई और रहे जो गांधी परिवार का नहीं हो, तो ये भी एक क्लास है। दूसरा, वो पूरे नियंत्रण में कांग्रेस को रिवाइव करने की बात सोच रहे थे और उसी हिसाब से 1 साल की मेहनत करने के बाद पूरी टीम ने एक प्रेजेंटेशन बनाया, कई एक स्लाइड्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था। तो ये 2-3 वजह हैं जिसके कारण उनको लगा होगा कि फ्रीडम मुझे नहीं मिलेगा काम करने का, क्योंकि यूपी में एक अनुभव उनको हुआ था। तो इसको लेके वो शायद बात नहीं बनी होगी, तो कांग्रेस में नहीं शामिल हो रहे हैं, ये तय है। लेकिन स्ट्रैटेजी उनके लिए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सर, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक वजह ये भी हो सकती है जो अंतर्विरोध चल रहा था कांग्रेस के अंदर, आपको क्या लगता है इसको लेकर? कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध चल रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव नोट में ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर बहुत हाई स्टैंडर्ड के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और प्रशांत किशोर के आ जाने से एक गठबंधन भी सही तरीके से हर एक स्टेट्स में होने की संभावना थी। जो अंतरकलह है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता अगर ये समय दे पाते और कांग्रेस में शामिल होने के बाद। ये अंतरकलह अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि प्रशांत किशोर उसकी वजह से कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, ये कहना अभी सही नहीं होगा। अंतरकलह कांग्रेस के अंदर पहले भी था, अभी भी है, लेकिन ये टोटल जो कारण मैंने आपको बताया कि फुल पावर के साथ ही आना चाह रहे थे, एम्पावर्ड कमिटी को हेड करना चाह रहे थे, वो एक वजह है इनके शामिल नहीं होने की सबसे बड़ी वजह वही है। दूसरा, फंडिंग एक प्रॉब्लम है, कांग्रेस कई एक स्टेट से बाहर हो गई है। अब इन्होंने जो एक दिया है कि आप 2.5 करोड़ एक्टिव वर्कर्स को लाएं, यानी 2.5 करोड़ एक्टिव वर्कर्स और एक वर्कर 5 परिवार को एडॉप्ट करे। 5 परिवार को एडॉप्ट करने के बाद वो एक वर्कर एक परिवार का 5 काम करे, कोई इंपॉर्टेंट 5 उसको ऑब्लाइज करे, काम करे उसके लिए। अब आप समझिए कि 2.5 करोड़ वर्कर्स अगर इतना काम करेगा तो हमारा एक परिवार में अगर एवरेज भी निकालते रहे 3.2 का, तो वो करीब 40 करोड़ के करीब में आंकड़ा आता है। और इनका कहना भी यही है कि हमको 40 करोड़ वोटर्स को टारगेट करना है, और उनका कहना है 40 से 45%, यानी 40 से 45% वोट शेयर का इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था कांग्रेस में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसके लिए बहुत फंड की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि 2.5 करोड़ पूरे देश में अगर एक्टिव वर्कर्स होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि तकरीबन होर्डिंग्स 1 करोड़ स्क्वायर फीट का चाहिए उनको। उनका कहना है कि ट्रेडिशनल मीडिया आपको सपोर्ट नहीं करने वाली, अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा। तो 1 करोड़ होर्डिंग एरिया, 1 करोड़ स्क्वायर फीट होर्डिंग एरिया। इसके अलावा वॉल पेंटिंग 5 करोड़ स्क्वायर फीट। तो जो प्रेजेंटेशन दिया है उनका ये अंदाज है। आपको याद होगा कि बिहार में जब ये प्लानिंग कर रहे थे 2015 के चुनाव में, तो हर जगह होर्डिंग्स लगा हुआ था कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो वो जो पंचलाइन है लोगों के जुबान पे चढ़ता है। तो ये हर एक एंगल पे बात करते हुए, हर एक एंगल पे सोचते हुए, डाटा एनालिसिस करते हुए उन्होंने इस प्रपोज़ल को दिया। तो उनको 3 चीज़ें लगी। एक तो ये कि फंडिंग बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा उनको एक्टिव रोल नहीं मिलेगा, उनका रिपोर्टिंग सोनिया गांधी के पास नहीं होगा, और तीसरा उनका जो दूसरे स्टेट्स में काम हो रहा है, इन कामों को कहीं इनके शामिल होने से कहीं प्रभावित ना हो जाए। सर, क्या लगता है नफ़ा नुकसान इसमें किसका होना है? देखिए, नफ़ा नुकसान अभी बहुत अर्ली है इसको प्रेडिक्ट करना कि नफ़ा किसका होगा, नुकसान किसका होगा, ये तो पार्टी तय करेगी।
लेकिन यकीनन प्रशांत किशोर के आने से जो एक कांग्रेस के अंदर में अंतर्कलह है या उनके एक्टिव मेंबर्स जो निष्क्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए हैं, उसमें एक जान डालने की कोशिश होती है और वो एक अच्छा संकेत था किसी भी पार्टी को रिवाइव करने के लिए। दूसरा, कांग्रेस की जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अभी एग्रेसिव नहीं है, तो उनके आ जाने से कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो जाती, तो जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का जो मैसेजिंग होता है उसके मास्टर माने जाते हैं प्रशांत किशोर। सर, कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए रणनीति तैयार करेंगे प्रशांत किशोर, और कांग्रेस वैसे भी हर स्टेट में कमज़ोर है, तो अब क्या लगता है सर कि और कांग्रेस के लिए राह कितनी मुश्किल हो सकती है? नहीं, किसी का आ जाने से, किसी के चले जाने से कोई मुश्किल नहीं होता है, एज ए जर्नलिस्ट आप भी समझती हैं। लेकिन हाँ, लीडर्स को, अगर लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी तभी सफलता की सीढ़ी चढ़ती है जब तक कि उनके जो मेंबर्स हैं वो एक्टिव हों। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वहाँ मिस कर रही है। चुनौती दोनों एंड से है। प्रशांत किशोर के आ जाने से हो सकता था वो एक्टिव हो जाते, अंतर्कलह कम हो जाता, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, और उनके नहीं आने से भी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, बहुत पुरानी पार्टी है, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों बातें 2024 के लिए, दोनों के लिए, और जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल करने से मना किया है, लेकिन आईपैक के ज़रिए वो कंसल्टेंसी देंगे कि नहीं, ये अभी तय नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सियासत के गलियारे से सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।